ऐसे 5-7 बार ओम का उच्चारण करके फिर योगाभ्यास प्रारंभ करें। योग में सर्वोपरि महिमा है प्राणायाम ध्यान की, भगवत शरणागति की। प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना। सामान्य, मध्यम अथवा तीव्र गति से। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह है। शरीर का जो अंग रोगग्रस्त है वहां पर ध्यान करते हुए और वहां की प्रसुप्त शक्ति के जागरण के संकल्प के साथ प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें, भगवत शरणागति के साथ करें। योग में 2 बड़े शब्द हैं, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। सबीज समाधि उसको कहा जाता है हम में अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य का बीज है। उस बीज को अंकुरित करना, प्रस्फुटित करना, विकसित करना, जागृत करना, एक्सप्रेशन। और सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, सद्गुणों के जो हमारे भीतर अनंत प्रतिभाएं हैं, उनके जागरण के जो बीज हैं, उनके जागृति के साथ साथ जो अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, दोष, दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, रोग, दुख, दरिद्रता के जो बीज हैं उनको निर्बीज करना। ऐसे भाव चेतना के साथ आपको योग करना है। किसी को कोई भी रोग है, उस रोग के दूर होने का संकल्प, मिटने का संकल्प, रोगों के, दुख, दरिद्रता के अंधेरों के बादल छटने का संकल्प। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम ही नहीं, जो भी आसन करे, जो भी क्रिया करे, योग के समय जो भी कर रहे हैं, भगवत शरणागति के साथ करें तो रोग तो हमारे मिटते ही हैं। मैं बार बार कहता हूं, व्याधियों की समाप्ति ये पहला चरण है योग का। व्याधियों की समाप्ति के साथ समाधि की प्राप्ति। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 से 10 मिनट किया, फिर कपालभाति प्राणायाम आधा घंटे से 1-1 घंटे तक कराते हैं, एक लय के साथ, एक रिदम के साथ। फिर अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, आभ्यंतरादि प्राणायाम। जैसी हमारी आवश्यकता है वैसे प्राणायाम का अभ्यास निरंतरता पूर्वक हमें करना है, एक अनुष्ठान की तरह। एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के अपने आप को सामान्य चेतना से ऊपर उठा करके लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं जीना, आत्मग्लानि में, आत्मविस्मृति में, आत्मविभ्रांति में नहीं जीना, प्रमाद में नहीं जीना, अनुत्पादकता में नहीं जीना। हर पल हमें योग चेतना में
उच्च चेतना, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में ही जीना है। नाम जो भी दे एकम सद्विप्राहा बहुधा वदंती, लयबद्ध होकर के, ऐसे पूरे अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभासेत, किम आसीत व्रजेत किम, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। परांच खाने व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चिद्धीराः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, हृण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पूषन् अपावृणौ सत्यधर्माय दृष्टये। ऐसे लयबद्ध होकर के, अंतर्मुखी होकर के, एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना। और जब ऐसा करते हैं तब 4 चीजें होती हैं जिसको मैं रोज कहता हूं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट डिवाइन रिजुविनेशन। ये बड़ी बातें हैं और ये अनुभव से आती है, करने से। जैसे ही करते हैं वैसे ही रूपांतरण शुरू हो जाता है पूरा। देखो, मूलाधार से सहस्रार तक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक चक्र को केंद्र में रख करके, किसी को इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, किसी भी प्रकार की दुर्बलता है, अथवा वासनाओं में चित्त लगा रहता है, तो मूलाधार की शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण का संकल्प करें। इसी को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और कुंडलिनी जागरण के संकल्प के साथ योग कीजिए। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं तो एक एक चक्र में कम से कम 2-2 मिनट का ध्यान कीजिए। और जिसको जो रोग विशेष है तो वहीं पर पूरा ध्यान, एक घंटा भी लगातार आपको सघन योगाभ्यास करना है। जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के मूत्र संस्थान के रोग हैं, तो वो स्वाधिष्ठान चक्र में। प्रजनन तंत्र की विकृतियां हैं तो मूलाधार में, मूत्र संस्थान की विकृतियां हैं तो स्वाधिष्ठान में, पाचन तंत्र की विकृतियां हैं, मधुमेह है, पेनक्रियाटाइटिस है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, किसी भी प्रकार के पाचन के रोग हैं तो मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित करना। और मणिपुर चक्र से एक योग शक्ति, यौगिक अग्नि, यौगिक प्रकाश, यौगिक ज्योति जागृत होकर के पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। इस संकल्प के साथ योगाभ्यास करना है। ये ध्यान योग है, ये कुंडलिनी योग है। ये समाधि योग, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्ना तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। ये सविचार निर्विचार समाधि, सबीज निर्बीज समाधि है जो महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद में कही। फिर ये साधन योग है।
तपस्वाध्यायेषु प्रधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंग साधन तपः स्वाध्यायेषु न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। प्राणायामः परमं तपः, प्राणायामः परम तपः कह करके हमारे सारे तपस्वी ऋषि मुनि योगियों ने इस सत्य को अनुभूतिक अभिव्यक्ति दी। साधन योग है, ये विभूति योग है। सारी विभूतियां, सारी शक्तियां, वो सारी उपलब्धियां जो संसार में सामान्य पुरुषार्थ से नहीं मिला करती, ये योग का परम पुरुषार्थ ऐसा है जिससे स्वास्थ्य, सत्ता, शक्ति, संपत्ति, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सफलता, विजय जो जीवन में चाहते हैं वो हम पाते हैं। यह है विभूति योग और यह प्रतिप्रसव योग। जो भी जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, जन्म जन्मांतरों का जो कर्म चक्र है, प्रारब्ध है, वो भी कट जाता है, छट जाता है। प्रतिप्रसव योग इसको कहते हैं। इसी को राजयोग, इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, जो भी नाम दे, ये तो नाम है। मणिपुर चक्र में ध्यान करो। जिनको हृदय रोग है, श्वसन तंत्र के, हृदय तंत्र के रोग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे हृदय में मन को टिकाना। हृदय चक्र में जिनको थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम्स है, टॉन्सिल है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, बहुत दिक्कत वाले रोग है, विशुद्धि चक्र में ध्यान करना जिनको ये समस्या है। और एक एक चक्र में 1 मिनट से लेकर के और 5 मिनट तक, 1 घंटे तक। अब जैसे जिनको केवल थायराइड का ही रोग है तो थायराइड में ही विशुद्धि चक्र में ही मन को केंद्रित किया और फिर धीरे धीरे विशुद्धि से ऊपर आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार तक ध्यान करना। तो थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पूरा मस्तिष्क तंत्र, अंतः प्रज्ञा सब कुछ जागृत होती है। जिनको अवसाद है वो आज्ञा चक्र में, जिनकी मेमोरी बहुत वीक है भ्रिकुटी में, और जिनकी भगवान से लो लग गई है पूरी, वो सहस्रार में। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्याः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। 8 चक्र हैं इसलिए, 9 द्वार है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये सप्तऋषि ऊपर, वायु उपस्थ, 2 नीचे। 8 चक्र और 9 द्वारों पर जिसने विजय पाली, वो राम हो गया, वो कृष्ण हो गया, वो हनुमान हो गया, वो शिव हो गया, वो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती हो गया। वो ऋषि ऋषिकाओं की तरह, अपने महान पूर्वज वीर वीरांगनाओं की तरह उसने जीवन के सत्य को अनुभव कर लिया। ये 8 चक्रों में ध्यान करना। अब जिनको किसी शरीर के अंग विशेष में व्याधि है तो उस दर्द के दूर होने का संकल्प। मैं कह रहा था, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि एक साथ शुद्धिकरण और सशक्तिकरण चल रहा है भीतर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सारे दुरित, दुर्गुण, दोष, रोग, विकार, सारा अशुभ हटता जा रहा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। मैं सब प्रकार की दिव्यताओं से अभिभूत हो रहा हूं, अभिषिक्त हो रहा हूं।
इस भाव चेतना के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ योग प्रारंभ करना है। इसलिए मैं हर दिन इस बात को कहता हूं, जब योगाभ्यास करते हो तो ये इसका प्रथम नियम है, योग के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना। एक बार बस संकल्प पूर्वक अपने शरीर को रिलैक्स करो, अपने मन को, तन को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को बस समेट लो। शनहि शनहि उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं कि बस केवल एक आत्म तत्व में खो गए। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, मन में विचार भी हैं और सारा संसार भी है, लेकिन योग के समय केवल योग। एकत्व में प्रतिष्ठित हो गए। एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यम करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषाम्। अब इस भाव चेतना के साथ जो योग करते हैं ना, फिर तब मैं कहता हूं कि योग इज ultimate science. Yoga is super science. Yoga is a way of life. Yoga is a way of treatment. Yoga is a medication. And yoga is ultimate medication. Yoga is the solution of all problems. Yoga is self-healing. Yoga is self-realization. Yoga is collective realization. Yoga is self-inspiration, self-motivation, self-competition. आत्म-अनुशासन से, आत्म-उपचार, आत्म-साक्षात्कार से लेकर के, आत्म-बोध से लेकर, आत्म-प्रेरणा से लेकर के, आत्म-स्पर्धा से लेकर के, आत्म-विजय की, विश्व-विजय की यात्रा है योग। इस भाव चेतना के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदिनी, सूर्यभेदी, राड़ी शुद्धि, आभ्यंतर कर्ण रोगांतक आदि जो भी प्राणायाम इस भाव चेतना के साथ करना, ये तो योग का प्रारंभ मात्र बताया आपको मैंने। अब इससे इधर उधर नहीं जाना, अब आपको यहां से शुरुआत की है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, जैसे जिसकी आवश्यकता है वैसे प्राणायाम चलता रहेगा। साथ में ध्यान, लगन, लो लगी हुई है ब्रह्म के साथ। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता, सर्वनियंता है। वो सबसे बड़ी औषध है। मेरे साथ बोलिए, परमात्मा परम औषध है, परम पिता है, परम माता है, जगन माता है, आद्या शक्ति है, परम मित्र है, परम सुख है, परम शांति है, परम औषध है। सारी औषधियां भगवान ने अपनी शक्ति से उत्पन्न की है। इसलिए परमात्मा सारी औषधियों का आधार है। अब जब ये भाव चेतना आपकी होती है, और ये सत्य है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई झूठा सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है कोरी। और इसको मैंने स्वयं पर अनुभव किया, इसको मैंने हजारों लाखों करोड़ों पर अनुभव किया।
इस ब्रह्मौषध को सब ऋषि मुनियों ने भी कहा, गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, भगवान बुद्ध महावीर ने भी यही कहा है, और गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद ने भी यही कहा है। सब ऋषि मुनियों का एक ही सत्य है। अब ये सारे ऋषि मुनियों और स्वामी रामदेव सारे के सारे तो झूठे नहीं हो सकते ना। एक बार अनुभव तो करो। जब सब कह रहे हैं कि गुड़ मीठा होता है तो एक बार तो डली उठा के खा के देख लो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। बस एक बार गुरु और भगवान की शरणागत होकर के करो। तो चलो अब 1 घंटा आपको सघन योगाभ्यास करवाएंगे। मीन्स जो जिसको जैसा आसन करना है। अभी तो मेरा तो 30 चरण हो जाएगा। मैं सुबह तो एक बार दौड़ लगाता हूँ, पूरा पसीने से नहाता हूँ। अभी तक भी मैंने इसीलिए ओढ़ के रखा हुआ था कि पसीना आ रहा था तो एकदम से ठंडक ना लगे, सर्द गर्म ना हो। तो आज खुले में योग करके कैसा लग रहा है? पहले अंदर घुटन घुटन सी हो रही थी। तो स्वागत करो इस भोर की, भोर का स्वागत किया करो, सूर्य का स्वागत क्या करो। आज सूर्य का त्राटक भी कराएंगे थोड़ी देर बाद में, सूर्य उदय होगा, भी वक्त है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, शुभ का स्वागत करो। और जैसे कोई अशुभ विचार या कोई विकार, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दोष अपने भीतर आने की कोशिश करे, उसको वहीं रोक दिया करो। हम तो गांव के आदमी, हट परे को, तेरे लिए मेरे भीतर कोई जगह नहीं है। मैंने तो ऐसे ही जिया है भोर से इस जीवन को, जीवन की भोर से, जीवन के प्रभात से ऐसे ही जिया है। एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत नहीं करना। मेरे साथ बोलिए सभी, एक क्षण के लिए भी दुर्विचार का, दुर्भावनाओं का, दुष्कर्मों का, दुर्गुणों का, दोषों का, व्यसनों का, अशुभ का, अधर्म का, पाप का स्वागत नहीं करना। योग का, कर्मयोग का, सद्विचार का, सद्भावों का, सद्गुणों का अनादर नहीं करना। बस इसी में जीवन का सारा सत्य समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसलिए बीच बीच में साथ साथ बुलाता हूँ। कई बार वन साइडेड चलता रहता है कार्यक्रम, आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते। खैर, अभी आसन पूर्वक अपना अपना योगाभ्यास चलेगा। मैं यह मंच पर आप में से सब तरह के लोग हैं। बहुत सीनियर IAS IPS यहाँ आते रहते हैं, बीच में इसमें राजनेता भी आते रहते हैं, उद्योगपति भी आते रहते हैं, रोगियों के साथ निरोगी योगी भी आते रहते हैं। हमारे वीरेंद्र बंसल जी जो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर हैं हरियाणा में, और प्रीत जी, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार सबकी ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये खुद MBBS डॉक्टर है और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, और योग में इनकी निष्ठा है। तो मैंने इनको कल ही पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब पतंजलि में भी जो MBBS डॉक्टर तैयार करने हैं ना आगे, तो उनको यही डायरेक्ट करेंगे। अब आगे ये देखो, मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। एक नई दुनिया हमें बनानी है, कोई पुरानी दुनिया को उजाड़ना नहीं है, इसी दुनिया को और ऊपर उठाना है। सब सेवाओं में सत्व सबसे ऊपर होना चाहिए, सात्विकता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थादौ गच्छन्ति तामसाः। तो चलो अब देखो, मंडूकासन में बैठो, जैसे हमारे वीरेंद्र जी भी बैठे हैं, आप भी बैठो जी। एक माइक देना भाई। ये एक बार तो सभी कर लो, जिनको कमर में दर्द है वो थोड़े झुक जाना, बाकी सभी कर लो। पहले ही दिन से हम यहाँ डायबिटीज की, BP की, शुगर की, थायराइड की, इंसुलिन तक बंद कर देते हैं। और कितने दिन हो गए वीरेंद्र जी आपको? बाकी करो, आगे झुक करके 5 मिनट करना है ना मंडूकासन। ओम स्वामी जी, मुझे 4 दिन हो गए स्वामी जी। 4 दिन हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी तो ये तो डॉक्टरों के विरोधी है भयंकर। मैं डॉक्टरों का विरोधी नहीं, मैं रोग का विरोधी हूँ।
और रोग के नाम पर जो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे साधारण रूप से टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गया, लेकिन एक फिर कुचक्र शुरू हो जाता है। मैं उससे बाहर निकालना चाहता हूँ, रोग का बैरी हूँ। तो आपने क्या अनुभव किया डॉक्टर साहब? आप तो खुद एमबीबीएस के बाद क्या किया फिर? मैंने एमडी मेडिसिन किया हुआ। एमबीबीएस और ये एमडी मेडिसिन वाले ही है। उसमें भी डॉक्टरेट किए मेडिसिन के अंदर ही। तो हमारी योग मेडिसिन कैसी लगी? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है स्वामी जी योग का। मेरे को लगता है कि हम खुद साइंस में भी कहते हैं, मैं खुद डॉक्टर भी है, जो डॉक्टर भी बोलता हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर विशेष तौर से ये कोई बीमारियाँ नहीं हैं, हम इनको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही बोलते हैं। ये लो, कि यदि आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो ये बीमारियां तो कतई हो ही लाइफस्टाइल नहीं ठीक हो सकती। गया तो लाइफस्टाइल डिजीज ठीक। तो स्वामी जी जो आप कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे अक्षर देखा है मैंने। ओम लड़का था जो इंसुलिन ले रहा था तीनों वक्त, तो उसने कहा कि कूदता घूम रहा था, वो खेलता घूम रहा था। 5 साल से मैंने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया और मेरा टाइप बिल्कुल 1 डायबिटीज डॉक्टर टाइप 1 थी उसकी ना। टाइप 1 को तो आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? मॉडर्न मेडिकल साइंस में थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं स्वामी जी हम कि इंसुलिन बंद नहीं होता, पर मैंने उसको देखा है। अब देखे हुए को कैसे झूठ बोल, कैसे नकार दे, मतलब उसको कैसे झूठ मान ले? टाइप 2 में तो मैंने देखा है कि लाइफस्टाइल से ठीक हो ही जाती है, 100% ठीक हो जाती है, लेकिन टाइप 1 जो आप दावा करते थे वो प्रत्यक्ष मैंने देखा है जो चीज़ आप दावा करते थे। तो बहुत अच्छा लगा उससे, ओम से मिलके मुझे। 35 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। हाँ। स्वामी जी वो 3 वक्त। तो योग को अब करना तो पड़ेगा। देखो कितनी देर करना पड़ेगा? वो मंडूकासन 5 मिनट करना पड़ता है। कुछ तो अभी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे कि बाबा जी आप ही कर लो ना। करो करो। तो पहला संकल्प हमारा 2021, इस ख्रिस्ती नव वर्ष के पहले ही दिन मैंने कहा था लाइफस्टाइल डिजीज को मुझे खत्म करना है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये ओबेसिटी, जितने भी इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। चलो करो, सब करो। 5 मिनट तक ऐसे करना। एक मिनट करके, और अभ्यास के बाद तो 5 मिनट लगातार भी हो जाते हैं। और एकाग्र चित्त होकर के संकल्प के साथ मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है। अब तो मैं योग में भगवान की शरणागत हूं और प्रकृति के साथ जुड़ गया हूं। और प्रकृति के साथ जुड़ने पर सारी विकृति अपने आप ही छट जाती है। 5 मिनट तक करो। कपाल भाती के साथ लगातार मंडूकासन 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक, एक तरह से ऐसे मुट्ठी करके, फिर दूसरा ऐसे। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक गए और आगे झुक करके, जिनको आगे झुकने में असुविधा है वो बैठे बैठे ही थोड़ा सा पेट दबा करके कर ले। बाकी इधर कार्य करता है, खाट बिछा देंगे भाई। दूर तक हमने स्पेशल खाट मंगा रखी है सबके लिए, जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए 4 पहिया मंगा रखी है हमने। 200 4 पहिया है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, दूर तक बिछा देंगे। उधर पीछे लंबी एक खाट उठाओ, वहां से दूर तक बिछा दो। श्वास बाहर छोड़ करके 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक मंडूकासन। जब ऐसे करते हैं तो इसे एक साथ लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और साथ ही साथ इससे हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड
सबका फायदा होता है, ऐसा नहीं कि एक अंग विशेष का विशेष फायदा। योग के दो तरह के लाभ मैं कहता रहा, तो एक मुख्य लाभ, एक गौण लाभ। जो नीचे बैठ के ऐसे नहीं झुक सकते, कुर्सी पर बैठ करके भी ऐसे कर सकते। लगातार जब 5 मिनट करते हैं ना, तो एक अप्रतिम, अद्भुत, अलौकिक घटना घटित होती है अंदर से। उन सारी सीमाओं को आप पार करके चले जाते हैं जो सामान्य रूप से संसार में बातें सुनी जाती, कही जाती है, उसके परे एक परम सत्य है। मैं कहता हूं संसार सत्य है। मैं संसार को कभी भी झूठा नहीं कहता हूं। जो संसार को झूठा बोले वो खुद झूठा। लेकिन संसार से के परे भी एक सत्य है। संसार सत्य है और इससे परे परम सत्य है। संसार में सुख है, इसके परे ऐसे एक एक आसन, एक एक 2-2 मिनट करके चलो। एक बार अगला अभ्यास कर लो, श्वास बाहर छोड़ करके फिर शशकासन कर लो। ऐसे ही झुक गए और आगे रुक गए। एक सत्य है, एक परम सत्य है, एक सुख है, एक परम सुख है। संसार में सुख है, भगवान की भक्ति में, योग में परम सुख है। संसार में शांति है, योग में परम शांति है। संसार में संतुष्टि है, आनंद है, प्रसन्नता है, लेकिन भगवान की भक्ति में, योग में अल्टीमेट हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, इसको शाश्वत सुख शांति भी बोलते हैं। ये शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का मार्ग है। एक एक आसन को ऐसे 5-5 मिनट करो। ऐसे शांति पूर्वक भस्त्रिका के साथ। देखो एक तरीका है भस्त्रिका के साथ किया, लंबे लंबे सांसों के साथ। जिनकी आवश्यकता है भस्त्रिका की, भस्त्रिका के साथ। जो कपालभाति से करते कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जाई के साथ भी कराते। जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे कर ली। तन का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का पूरा समावेश योग में। ऐसे एक एक अभ्यास को एक एक 2-2 मिनट करके 5 मिनट एक एक आसन। तो ये मंडूकासन, ऐसे ही फिर योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनको कमर में दर्द है उष्ट्रासन आदि करना है। तो ये मैंने आपको इसलिए प्रारंभ में डॉक्टर वीरेंद्र बंसल जी को बुलाया और प्रीत जी, दोनों में कंपटीशन है। अब ये जो है करीब 60 के करीब पहुंच गए, 56 के करीब पहुंच गए हैं। और अभी मुझे लगता है 25 साल तक तो और अभी बुढ़े होने वाले हैं। इनको मैंने बोला है 2 साल के बाद में आप यहीं आ जाओ, तब तक एक MBBS कॉलेज यहीं बना देंगे। और अभी BNYS BMS तो चालू कर ही दिया है हमने। सारे डॉक्टर भी यहाँ बनाएंगे और योगी डॉक्टर बनाएंगे सारे। तो चलो डॉक्टर साहब, तो ये तो हुए हमारे योगी डॉक्टर वीरेंद्र जी और प्रीत जी। इनसे हमारी भी प्रीत हो गई है। तो मंडूकासन, अभी शशकासन देखो, और फिर वक्रासन, फिर गोमुखासन, योग मुद्रासन करो। अभी लगातार करना है। फिर अभी वो भी सिटी के लिए चलेगा कार्यक्रम, 1 घंटे सघन योगाभ्यास।
लगातार करो, ध्यान के साथ करो। आज ही बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद। रोज यहां 50 से 100 प्राणी नए आ जाते हैं, पुराने पंछी उड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये तो जिंदगी ऐसी ही है। संसार का प्रवाह ही कुछ ऐसा है। आज खुले मैदान में, जैसे पहले मैंने देश दुनिया में कैंप किया, वैसी फीलिंग आ रही है। बस वो थोड़े बड़े होते थे। 25,000, 50,000, 1-1 लाख लोगों को, 5-5 लाख लोगों को ऐसे मैंने योग करवाया। करो, एक पैर मोड़ लिया, दूसरा ऐसे सीधा और ऐसे घूम गए, और 5 मिनट, 2.5 मिनट करो दोनों तरफ से। और बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, इंसुलिन तक बंद, थायराइड की दवा बंद। अब कपालभाति के साथ अब आगे उज्जाई भी होगा। ये इन नींद की दवा बंद। यहां एक दिव्य भाव चेतना में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सारे रोग विकार आपके निरस्त हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लगातार करो, कोशिश तो करो। जिससे पूरा नहीं हो पाता, इतना नहीं हो पाता तो इतना ही करो। ये दूसरा नहीं पकड़ में आता तो यहाँ से पकड़ो, ऐसे घूमो। पूरा ज़्यादा नहीं घूम सकते तो ऐसे ही घूम जाओ। पैर भी नहीं मुड़ता तो ऐसे ही घूम करके, तो पूरा एक प्रेशर आता है। देखो, जिनसे पैर भी नहीं मुड़ता तो ऐसे ही घूम जाओ, ऐसे भी, और दूसरी तरफ से ऐसे भी। तो इससे विशेष बल पड़ता है लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के ऊपर। 2.5 मिनट करें। कल हमारे सोनी टीवी के जो बहुत वरिष्ठ हैं, और ये दुनिया के अलग अलग माध्यम हैं, टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका भारत के ज्ञात इतिहास में सबसे ज़्यादा उपयोग और सदुपयोग किसी सन्यासी ने किया है तो तुम्हारे सामने बैठा है। टीवी का सही उपयोग किया मैंने। टीवी के माध्यम से बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है। आकाश मार्ग से आक्रमण होता है कई तरह का तो उसमें सोनी टीवी चैनल ने योग के हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, यहाँ तक कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इनका बहुत बड़ा विस्तार है, उसमें योग को इन्होंने अपने टीवी में भी बहुत, आयुर्वेद को, अपने भारतीय संस्कृति को जितने अधिकतम कर सकते हैं उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमाएं हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, लगातार 2.5 मिनट तक। संदीप जी पूरा करते, मैं एक बार उनको भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय संदीप जी, ऐसे 2-2.5 मिनट तक एक तरफ से, फिर 2-2.5 मिनट दूसरी तरफ से। और एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पहली बार मैंने इनको यहाँ योगग्राम में इनको रोक लिया मैंने। कल ये आए थे मेरे पास आगे के प्रोग्रामिंग के लिए, और मेरे से बोले, स्वामी जी आप इतना कुछ कर रहे हो, हमको तो पता ही नहीं कि आप, मैंने जैसे अभी बोला था कि लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म करना है। मैं बहुत हल्के शब्दों में, बहुत साधारण से शब्दों में, बड़े हल्के से अंदाज में इसको कहता हूं। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, then disease will be enter in your life. We have two option. One is yoga. हमारी जिंदगी में 2 ही विकल्प है, तीसरा नहीं है। One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then roga will be होगा। ये इंग्लिश विंग्लिश है। दो विकल्प है, या तो योग कर लो, नहीं तो रोग चारों तरफ से बाट जो रहे हैं तुम्हारी, दबोच लेंगे, पकड़ लेंगे।
करो। और लाइफस्टाइल डिजीज को तो खत्म करना ही है। इनक्यूरेबल डिजीज उनको खत्म किया। ये टाइप 1 डायबिटीज ऐसी है, ये एंकोलॉजिस स्पोलाइटिस, पार्किंसंस, कल बोल रहे थे भाई पार्किंसंस में फायदा हो गया स्वामी। मैंने तो पार्किंसंस वालों को दौड़ा दौड़ा के भेजा यहां से, जो चल नहीं पाते थे। पार्किंसंस, एमएनडी बड़ी बात है, एपिलेप्सी और तमाम तरह के एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज। तो 3 मैंने संकल्प व्यक्त किए थे। लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म करना है, इनक्यूरेबल डिजीज को भी खत्म करना है, और जेनेटिक बीमारियों की श्रृंखला को तोड़ना है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस। ये कैसे हो सकता है कि हमारी वंश परंपरा में रोग परंपरा चले ना? करो, आप कुछ तो बैठे ही गए, ऐसे ना करो। ऐसी भी क्या नाराजगी है, ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं। ये ठीक नहीं है? तो संदीप जी बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, बोले स्वामी जी अब इसमें हम भी सम्मिलित रहेंगे आपके अभियान में। तो इनको वैसे बड़े पुरुषार्थी हैं ये, सुबह सुबह मेरे साथ योगग्राम की दौड़ भी लगा के आए। 1 राउंड लगता है अभी, अब इस राउंड को भी थोड़ा बड़ा करने वाला। जहां हम हार्ट डिजीज 80-90% तक ब्लॉकेज वाले को पहले मैंने 1-1 महीना रखा हुआ है, अब वापस अप्रैल महीने से 1-1 महीना और मैक्सिमम 2 महीना रखने वाला हूं। और 80-90% जो हार्ट के ब्लॉकेज लेके आएंगे उनको या तो कोलेटरल आर्टरीज तैयार करने वाला हूं या मेन आर्टरीज को ओपन करने वाला हूं, विदाउट बाईपास। हार्ट की प्रॉब्लम को बाईपास करना ये कर चुका हूं मैं। ये हार्ट डिजीज को रिवर्स करने वाला काम कोई ये सपना नहीं है मेरे लिए, मैंने सब अपने आंखों से देखा। ये किताबों की पढ़ी हुई बातें नहीं कहता हूं मैं, ठीक है? शास्त्रों के ग्रंथों के संदर्भ में यहां से बोलता हूं, शुरू में ही बोले हैं मैंने, वेद, दर्शन, उपनिषद। तो जब मैंने इनको कहा कि एक तरफ योग चिकित्सा, दूसरी तरफ यज्ञ चिकित्सा, जो ये हवन हो रहा है ना, यहां हवन, और हवन का जो ये धूम्र है, ये औषधियां हैं इसमें। क्या औषधियां हैं? जो आपको खिलाते हैं वही औषधियां इस हवन में। उन्हीं औषधियों से आपको अभ्यंग करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, उन्हीं से आपको बस्ती देते हैं, उन्हीं से सारा कार्यक्रम होता है। ये सब यहां चल रहा है, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, विचार चिकित्सा, आहार चिकित्सा। एक एक जो अंग है, एक एक जो एस्पेक्ट है इस पूरी चिकित्सा का, वो अपने आप में अद्भुत है, अप्रतिम है। और 100 से के करीब तो अभी नई औषधीय प्रयोग कर दिए हैं। 10 तरह का मेडिकेटेड वाटर, 10 तरह की सामग्री, 10 तरह का आहार, और फैटी लीवर है, लिवोग्रिट, लिवामृत, करो सब करो। डायबिटीज है, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बीपी है, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, थायराइड है, थायरोग्रिट, कोलेस्ट्रोल है, लिपिडोम, लौकी घनवटी और लौकी कल्प ही करवा देते हैं। चलो करो, दूसरी तरफ से करो। तो जब ये सारी औषधियों के बारे में संदीप जी ने सुना, बोले स्वामी जी अभी तक तो हमको पता ही नहीं था। मैंने कहा अभी इतना ही बना पा रहे हैं, अभी अगले महीने तक इसका और ज़्यादा विस्तार और प्रचार करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने उसको पूरे अनुसंधान के बाद एक बहुत व्यवस्थित स्वरूप दिया है, एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। आज मैं उसी के संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो मैंने इनसे बोला नहीं, इन्होंने कहा कि स्वामी जी आप
इनके छोटे छोटे कुछ क्लिप बना करके हमको दे दो, तो हम सोनी टीवी जिसको करोड़ों लोग देखते हैं उस पर भी इस योग का, यज्ञ चिकित्सा का, प्राकृतिक चिकित्सा का, इस आयुर्वेद का, ऋषियों के ज्ञान का हम भी प्रचार करेंगे। तो उसके लिए भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। कितनी कितनी देर करना एक एक आसन? 5-5 मिनट। तो पहली बार रुके हो आप? तो निरामय पहली बार ये इधर आए पहली बार। ये पहले उधर पतंजलि योग पीठ से आते थे और उधर से खिसक जाते थे। अब मैंने अपना एड्रेस आजकल चेंज कर रखा है तो इधर ही आना पड़ता है। चलो करो 100 बार ये करो। अब कुछ क्या अनुभव, क्या संदेश जी? आप भी अपने अनुभूति को अभिव्यक्ति दीजिए जरा। स्वामी जी पहली बात माइक तो चालू कर लो भाई जी। हेलो स्वामी जी, पहली बात तो मैं जो आपको कल बता रहा था कि आप में एक विशेष सहज कला है आदमी से आदमी को जोड़ने की, और जिस तरीके से आप इंस्पायर करते हैं और जिस तरीके से आप अपनी जीवन शैली से सबको प्रभावित करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अद्भुत है। कल आपने जिस किस्म से मुझे बताया कि ऐसे ऐसे असाध्य रोग जिनके बारे में मैं हमेशा से समझता था कि उनका एलोपैथी में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, होम्योपैथी में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट जिस विस्तार से आपने मुझे समझाया कि आप उनका चिकित्सा के साथ पूरी तरीके से 4-4, 5-5 दिन में रोगियों को ठीक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी मानव जाति की कोई सेवा नहीं हो सकती और इससे बड़ा कोई अद्भुत चमत्कार नहीं हो सकता। जो आप हमेशा कहते हैं कि योग में इतना बड़ा चमत्कार होता है, मेरे ख्याल से विश्व में, पूरे विश्व में योग और पूरे विश्व में आयुर्वेद को जितना आपने दिया है, मेरे ख्याल से किसी भी एक मनुष्य ने नहीं दिया होगा। और यही एक चीज़ आपको मनुष्यता से बहुत ऊपर लेके जाती है। जो आपका संकल्प है, जो आपका पैशन है, जो आपका सारा का सारा कमिटमेंट है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही अद्भुत है। और मैं तो बहुत सारे CEOs और बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और बहुत सारे कंपनी के ओनर्स से मिलता हूँ, बट यू नो जो आपको कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट करता है वो आपका पैशन है, जो आपका एक अंदर से जज्बा है टू क्रिएट द डिफरेंस in the life of human beings, and that is most outstanding. I mean, आप हमेशा से पूरे चैनल के साथ हमेशा से जुड़े हैं, मैं हमेशा से जीवन में चाहूँगा आपको, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप बहुत शुभ हैं। आप जिस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं वो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा करता है। वैसे मैं ये जो न्यूज चैनलों के अलावा इन्होंने एक बार मेरे को बोला, एक प्रोग्राम तो मैंने रिफ्यूज कर दिया था, उस समय ये मेरे से मिले नहीं थे, वैसे मिलते तब भी नहीं जाता उसमें, तो बिग बॉस में तो मैं गया नहीं मैंने कहा वो एक अलग ही तरह का घर है, वो हमारे काम का नहीं तो उस समय भी मैं यही योगग्राम में था और मतलब टीवी की भाषा में एक बहुत बड़ा मुझे ऑफर दिया कि आप उसमें आइए। मैंने कहा नहीं बोले उसमें आएंगे तो आपकी संस्था को हम करोड़ों रुपए डोनेशन भी देंगे। मैंने कहा मुझे कौड़ी भी नहीं चाहिए फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ना, हमारे यहाँ एक शो आता है हंसने हंसाने वाला। मैंने कहा क्या नाम है? तो बोले वो क्या कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा का शो। मैंने कहा उसमें करते क्या हैं? बोले उसमें हंसते हंसाते हैं। मैंने कहा किसी को फंसाते तो नहीं है तो गोल गोल घुमाओ। तो बोले स्वामी जी आप इतना हंसाते हो तो वहाँ भी आके हंसा देना, आप जो आएंगे तो आपकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखेंगे। और मैं आपसे सच कहता हूँ, उसमें कुछ लोगों ने मेरी आलोचना करने की कोशिश की कि सन्यासी होकर के और ऐसे प्रोग्रामों में जाता है। अरे मैंने कहा वहाँ मैं जाता हूँ तो करता क्या हूँ वो भी तो देखो क्या हुआ था उस शो में। ये इनके उस शो में सारे सलमान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन से लेके सारे हीरो हीरोइन सब जाते हैं। क्या हुआ था? वो आज की तारीख तक में भी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड शोज रहा है स्वामी जी। आपने उसको एक बहुत ही अलग आयाम दिया। माने वो जो दुनिया के नेता अभिनेता कहे जाते हैं उन सबसे ज्यादा TRP एक बाबा की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक भी उसको शायद 50 बार, 50 बार से ज्यादा दिखाया हमने। 50 बार से ज्यादा उस शो को दिखा चुके। मोस्ट TRP प्रोग्राम इनका रहा। फिर स्वामी जी अब एक शो है जो इसकी शुरुआती आपने करी थी, अगर आपको याद हो, सुपर डांसर करके हमारा जो सबसे बड़ा शो है, इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग शो है सुपर डांसर। उसकी नींव के पत्थर का पहला पत्थर स्वामी जी ने खुद रखा था और बच्चों को इंस्पायर करा था। और
शो पे आके बच्चों को बताया था कि किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी और अपनी डांसिंग एफर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं योगा के द्वारा। एंड वहाँ पे आके स्वामी जी ने जो जो चीज़ें करी थी वो मुझे आज तक याद हैं। फायर योगा करा था, पोल योगा करा था, एक वो स्वामी जी अगर आपको याद हो तो एक पोल के ऊपर जाके और बिल्कुल मलखंब, हाँ बलखम जाके और वहाँ काफ़ी मैसिव एक योगा करा था। आइस योगा लास्ट विच ही डिड वाज आइस योगा। सो वी हैड गॉट the whole slabs of ice and he did yoga on ice. So तो इनके मेरे से अब ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, भगवान को भी मानता है, तो बोले स्वामी जी आप ना हमारे जिस भी प्रोग्राम में आते हो वहाँ वो शुभ हो जाता है। आज की तारीख में द नंबर 1 शो इन द कंट्री इज इंडियन आइडल एंड इंडियन आइडल के बहुत ही साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। और अगले महीने आप लोग देखेंगे ही इज कमिंग ऑन द शो ऑफ इंडियन आइडल टू इंस्पायर द किड्स एंड इंस्पायर एवरीबडी अबाउट इट। बट आई ट्रूली फील दैट ही इज अ मैग्निफिसेंट फिनोमिना, ही इज अ मिरेकल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब लोगों को बहुत ही बधाई देता हूँ मैं कि आप इनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप इनका साक्षात योग सीख रहे हैं इनसे। देयर इज नथिंग मोर इंस्पायरिंग एंड नथिंग मोर एकम्प्लिशिंग देन दिस। हम सब लोग जीवन में बहुत बहुत काम करते हैं, बट ये जो ये सिखा रहे हैं ये एक अगर जीवन की कला में आ गया तो मेरे ख्याल से नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है संदीप जी का। और ये खुद भी योगी हैं और देश की सारी, क्योंकि अब इनका प्रोग्राम का मुझसे कल बता रहे थे कितना खर्चा कर देते हो, 700-800 करोड़ तो प्रोग्राम बनाने में खर्च कर देते हैं। तो सारे जितने भी देश की बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज हैं, उनके ओनर्स उनसे मिलते हैं, उन अमीरों के बीच में एक फकीर से भी मिल लेते हैं। तो करो तुम्हें 100 बार करना था, 100 बार लगे रहो ऐसे। मोटापा वाले ऐसे कर लेना, और जिनको नहीं भी मोटापा है तो फिट रहने के लिए कर लेना। सबको करना है 1 घंटा ऐसे एग्रेसिव मोड पर, बहुत एग्रेसिव मोड पर पूरा जुनून के साथ ऐसे ऐसे लगे पड़े अपने अपने अभ्यास को, थेरापिटिक योग, अपने अपना अभ्यास पूरी शिद्दत के साथ। जो नहीं कर पाते तीव्र अभ्यास वो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना। ऐसे आज पूरा समझा दूंगा मैं। कल से सीटिंग अरेंजमेंट में मोटापा वालों को एक जगह बैठा के 2 घंटे तक पूरा तेल निकालना है उनका। बहुत तेल खा रखा है, 5-5, 10-10 क्विंटल मार के बैठे हुए। ए बहन जी, ये तो मोटी सी बैठी हुई इधर ही, और बहुत हंस रही है, पूरी हंसोकड़ी। अभी तक पूरा 20 साल में कितना तेल का बजट लगा होगा घर में, हिसाब लगाना। हर महीने कितना आता है? इतना तो पता ही होगा। तू तो लेके आती है, कोई दान में थोड़ी दे के जाता है। कितना आता होगा घर में? कम से कम 5 किलो। 1 महीने का 5 किलो, 1 साल का। और घी के साथ तेल भी तो आता होगा 1 लीटर कम से कम। 12 पंजे 60, चलो 50 किलो ही गिन लेते हैं। 1 साल का 50 किलो, 60 किलो घी तेल, और 10 साल का कितना हो गया? 600 किलो रगड़ के बैठे हुए हो तुम, बताओ। 600 किलो तो तेल रगड़ मारा तुमने, घी तेल है? तो तुम्हारा तेल तो निकालना पड़ेगा ना फिर। चलो उल्टे लेटो। अच्छा, इसमें ना कल एक पूरा ग्रुप आया हुआ है। मैं कभी कभी ऐसे मजाक में बोलता रहता हूं, मैंने कहा पूरा गैंग बड़ा जबरदस्त है। उसमें एक बहन को मैंने देखा 76 साल की, और 74 साल के ना, 74 की, और लग रही है ऐसे जैसे अभी नवी नवेली बहू आई है घर में। लंबे लंबे श्वास, इतना जो है अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, और एक से बढ़कर के एक। बोले स्वामी जी, हम लोग
पूरा हमारा ये हेल्थ ग्रुप है। लंबे लंबे श्वास चलो करो ऐसे। कितनी बार करना? 100 बार आराम आराम से करना। देखो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 100 बार। आज तो वैसे भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या लगेगी? ठंड लगेगी। लंबे लंबे श्वास 100 बार। कुछ कहते स्वामी जी आपको ठंड नहीं लगती? मेरे को तो आनंद आता है इस ठंड में। ये तो भाई संदीप जी आए थे, इन्होंने तो स्टूडियो में आइस लगाई थी। मैं तो लेह लद्दाख में जाकर के, उधर चाइना बॉर्डर में जाकर के बर्फीली चोटियों पर ऐसे ही शीर्षासन करता हूं, और वहां भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 से लेकर के 100% के बीच में मेंटेन रख लेता हूं। हाँ। मैं जब गया लेह लद्दाख तो मुझसे बोला गया कि ये जो पहाड़ी है ना, ये जो इधर सीढ़ियां है ना, इधर जो मकान है, यहाँ तेजी से चल के नहीं जाना और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं। मैं दौड़ करके पहाड़ी पर चढ़ा, और जो मेरे साथ, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है तो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो भी एक उस हिसाब से डॉक्टर और सारी टीम, अब वो कभी मेरा बीपी मापे, कभी मेरा शुगर मापे। बोले ये तो सब कुछ नॉर्मल है, ये कौन आदमी आ गया यार। इतना दौड़ने के बाद तो यहाँ इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता था। आराम आराम से। कमर में दर्द है तो धीरे कर लेना। शेष करो सब। लंबे लंबे श्वास। ये चारपाइयां मैंने यहां पर मंगा रखे 200। अभी और बढ़ा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। और अभी अप्रैल महीने से तो बाहर चारपाई पर सोने का और सो करके फिर सुबह सुबह चांद तारे देखने का भी। ये कहाँ गए चांद तारे? ये भी कहीं समाधि में कल तो दिख रहे थे, ये भी योग करने चले गए। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, पूरी मस्ती से। कितनी बार करना? 25-25 बार करके 100 बार। अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लेना। ध्यान रखना अपने अपने शक्ति सामर्थ्य का। ऐसे थक जाओ तो बीच में या तो ऐसे आराम कर लो लंबे लंबे श्वासों के साथ, या ज्यादा ही थक जाओ तो हथेली पर हथेली रख करके उस पर माथा रख करके एड़ियां अंदर पंजे बाहर की ओर ऐसे ऐसे कर लो। भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, जिससे जो बन पाए अपना आप, और जिसकी जो आवश्यकता है करो, सब करो। चार तरह के योगाभ्यास का प्रोटोकॉल हम यहां फॉलो कराते हैं। एक योगा फॉर ओबेसिटी, दूसरा योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा योगा फॉर डायबिटीज एंड स्टमक डिसऑर्डर्स, और योगा फॉर ऑल। और कुछ न कर पाए तो खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें संकल्पित होकर के। जो दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पाते कोई भी अभ्यास, चाहे वो सलभासन हो, चाहे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हो, तो एक एक पैर से कर लिया करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है।
कमर दर्द वालों से लेकर के अब एक एक आसन को 5-5 मिनट करना। मोटापा के लिए संख्या की दृष्टि से, समय की दृष्टि से 5 मिनट, संख्या की दृष्टि से जिनको बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है तो 100 बार से लेके बोलो 500 बार तक, 100 बार से लेके 500 बार तक। फिर थकने नहीं देते आपको। दिन में फिर जो है आपका अलग अलग जड़ी बूटियों से स्वेदन करवा देते, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती, अभ्यंग, मेडिकेटेड मसाज, पत्रपिंड मसाज, पोटली मसाज करो, सब करते रहो भाई। देखो गड़बड़ बात है, आराम नहीं करना। आराम का मैं विरोधी हूं। चलो अब सीधे लेट जा। सीधे लेट करके जिनको वेट कम करना है वे तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही कर लेना। मात्र 5-6 अभ्यास कर लेते हैं ना मोटापा वाले, 100, 200, 500 बार। स्थित कोणासन, चक्यासन, भुजंगासन, अर्धहलासन जो अभी करवा रहे हैं एक एक पैर से या दोनों पैरों से, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये सबको करना है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए और कपड़े उतने ही उतारिए जितने अभी थोड़ा सा सूर्योदय होने दीजिए, तब तक थोड़ा पहन के रख लेना। इसलिए मैंने बोला था सुबह सुबह थोड़े कपड़े पहन के आ जाना, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्योदय होता जाएगा तुम्हारे कपड़े भी उतारेंगे और तुम्हारी बीमारियों को भी उतारेंगे। लंबे लंबे श्वास, ऐसे। ये देखो पंछी भी ऊपर उड़ रहे हैं। मैंने सोचा ये कहां से तारे आ गए, ये तो पता लगा ये तो पंछी उड़ रहे हैं। पंछी सुबह सुबह उठ जाते, चींटी से लेके हाथी तक कोई भी भोर में सोता नहीं है, और दिन में भी कोई नहीं सोता एक उल्लू को छोड़ करके। इसलिए कोई दिन में सोता है तो उसको लोग बोलते हैं उल्लू के पट्टे। क्यों सो रहा है? जाग और अपने काम में लाग। लंबे लंबे श्वास। अब देखो ये अपना अपना अभ्यास 100 बार तक ऐसे करना है। और जिनको कमर में दर्द है ये मरकटासन कर लेना 5 मिनट तक, आराम आराम से, एक अनुष्ठान की तरह ऐसे। ऐसे। और जिनको डायबिटीज आदि है, वे डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, पेनक्रेटाइटिस है, नाभि धरण डिगी हुई है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, अभी तो लेट के करा रहे हैं, फिर खड़े होकर के भी कराएंगे, बहुत कुछ कराना है आपसे। ऐसे करो, अपना अपना अभ्यास शिद्दत के साथ करना। ऐसे आराम आराम से अपने अपने आसन एक अनुष्ठान की तरह करना। हमारे योगाचारी भाई बहन
आपकी सेवा में है। कहीं से किसी से गलत होगा तो उसको करेक्ट करवा देंगे। आराम आराम से जितना बन पाए उतना करने की कोशिश करना। एक पैर को उठाया दूसरे हाथ के पास लेके गए, ऐसे बैलेंस बनाते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे आराम से कर लेना। अब एक एक आसन कितनी कितनी देर करना है? 5-5 मिनट। और संख्या की दृष्टि से 100 बार से लेके 500-500 बार तक, एक अनुष्ठान की तरह, एक धुन के साथ, एक लगन के साथ ऐसे ही करते रहो। अब पहले ही दिन से शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, बीपी की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, गैस एसिडिटी के लिए भी दवा खाते रहते हैं, सिर दर्द के लिए दवा खाते रहते हैं, अलग अलग तरह के स्टीरॉइड आदि लगाते रहते हैं। शरीर के साथ कितना जुल्म और ज्यादती करते हैं हम, कितनी क्रूरता करते हैं अपने ही विरुद्ध। ना मेरे भाई, अब अपने आप को संभालो। 5-5 मिनट करो, एक अनुष्ठान की तरह। अब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उज्जाई भी करते रहना साथ साथ में। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये ऐसे अभ्यास हैं और इसके सही तौर तरीके, राइट मेथड, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, इसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान का समय का सही सम्यक समावेश है। 100% राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, थेरेपेटिक योगा प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं। कपालभाति के साथ, उज्जाई के साथ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, फिर सेतु बंदासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन आदि अपने अपने आवश्यकता के अनुसार हर एक को हमने योग के 5 से 10 आसन, कम से कम 5 से 10 आसन प्रत्येक को करने हैं। और जो ये सब न कर पाए वो सूक्ष्म हेम और प्राणायाम ही कर ले। बस करते करते कीजिए सब। एक एक आसन को
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे लगातार 1-2 मिनट, 2.5 मिनट करके भी 5 मिनट कर लेते ना तो पूरा लाभ हो जाता है आपको। जो चाहिए सो मिलेगा आपको। मैंने कहा था योग क्या है? कल्प वृक्ष। योग क्या है बोलो? जो संकल्प करते हुए आप योग करेंगे, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, योग को, यज्ञ को हमारे यहां कल्प वृक्ष का है। यज्ञ कल्प वृक्ष है। भस्त्रिका, जिनको अस्थमा, दमा, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ के असंतुलन है, योग त्रिदोष शामक है। भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जाई के साथ, अपना अपना आसन। अब जिनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी है, 5 से 10 आसन। अब जैसे किसी को मोटापा है तो मैंने कहा स्थित कोणासन, चक्रियासन, भुजंगासन, अर्धरासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगे रहना है उनको निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह ध्येय बद्ध होकर के, ध्येय निष्ठ होकर के, एकनिष्ठ योगनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के लगे रहो। जिनको डायबिटीज है वो मात्र 5 आसन ही ठीक से कर लिए, मात्र 5 आसन। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मात्र 5 आसन ही कर लिए तो भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी आदि में सर्वांगासन, हलासन, थायराइड में भी कराते हैं। जिससे जितना बन पाए कर लेना अपना अपना योगाभ्यास। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इनफर्टिलिटी से लेकर के, थायराइड की प्रॉब्लम से लेकर के, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से लेकर के, करना तो पड़ेगा लगातार, पूरे एकाग्र चित्त होकर के। भजन के साथ करा देते, चलो प्रार्थना के साथ, जप के साथ, ध्यान के साथ, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जितना बन पाए, जो बन पाए बस करते रहना। और परफेक्शन के साथ करते हैं तो और अधिक लाभ होता है। फिर इसमें दूसरा शब्द मैंने दिया हुआ, क्योंकि सबकी शक्ति, सामर्थ्य बॉडी की कंडीशन से एक जैसी नहीं है, इसलिए मैं यथाशक्ति प्रयोग करता हूं शब्द। यथाशक्ति, जिससे जितना बन पाए उतना उसको श्रेष्ठतम करने की कोशिश करें। श्रेष्ठतम, अपना 100% डालो, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपनी कोशिश, अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ। आपको जितना कर सकते हैं उसको एक्सट्रीम लेवल तक करना है। इसको मैं बोलता हूं प्रचंड पुरुषार्थ करो, पूरी भक्ति से, पूरी शक्ति से।
पूरी कृति, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति।